भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु जैनं जयतु। आपने आपने आपको कर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर्शन मैं शतत नमन। आपके दर्शन मैं शतत नमन। एस सुरासुर मणसुन वंदित घोदिघाई कमलम प्रणमामि वर्तमानं तिक्खं धम्मस्तकतारम्। आचार्य कुंदकुंद देव की पुण्य भूमि पौनूर मलई क्षेत्र पर उन्हीं आचार्य कुंद देव के तत्व लाभ को यहाँ ग्रहण करने की भावना से उपस्थित हम सभी आत्मानुभव प्राप्त करने की मंगल भावना संजोए हुए और उसे अर्जित कर कर ही यहाँ से जाने का लक्ष्य लिए यहाँ मौजूद हैं। उन आचार्य कुंदकुंद देव और इस भूमि के महात्म्य को अभी हमने श्रवण किया और वास्तव में हमें महिमा आई ही होगी, लेकिन असल महिमा तो तब है, असल स्तुति असल वंदना तो तब है कि जो मंगल प्रेरणा, जो मंगल भावना आचार्य कुंदकुंद देव ने हमारे लिए दी, हमारे लिए भाई, उसको ही हम अर्जित कर लें, उसको हम उपलब्ध हो जाएं। जय जयकार करवाना आचार्य कुंदकुंद का ध्येय नहीं था और हम जय जयकार कर कर ही इतिश्री कर लें तो ये भी आचार्य कुंदकुंद देव की भक्ति नहीं मानी जाएगी। तो ऐसी उस भावना के साथ हम यहाँ बैठे हैं और उस भावना को फलीभूत करें, ये हमारे हृदय में हमें लक्ष्य संजोए रखना है। प्रथम तो स्वानुभव के साथ जो हमने एक डिस्टेंस बना रखा है, हमने एक सौतेला रिश्ता बना रखा है कि स्वानुभव तो जो है वो पंडितों को होगा या वो तो आचार्यों को होगा या वो क्रिया करने वालों को होगा या उनको होगा, वो ज़्यादा पढ़ने वालों को होगा। पहले तो इस डिस्टेंस को, इस सौतेले बर्ताव को दूर करना जरूरी है। आचार्य अमृत चंद्र देव इस प्रवचन सार की 200वें नंबर की गाथा की टीका में लिखते हैं, अहम एष मोक्ष अधिकारी, मैं हूँ मोक्ष का अधिकारी। जैसा प्रबल सुर आचार्य कुंदकुंद देव ने अपने लिए व्यक्त किया, ऐसा सुर हमारा हृदय से अपने लिए निकलना चाहिए। अहम एष मोक्ष अधिकारी, मैं हूँ मोक्ष का अधिकारी। तो ये जो स्वानुभव के संबंध में जो डिस्टेंस है कि मुझे नहीं हो सकता है, जब ये भरोसा नहीं होगा तो स्वानुभव कैसे होगा? होगा, मुझे ही होगा, मुझे दूसरों का नहीं पता है और मुझे करना ही है। इस भाव का लक्ष्य ही ये है। तो इस सौतेलेपन को दूर करना, इस डिस्टेंस को, इस दूरी को दूर करना, यदि हमने वो दूरी दूर कर दी तो यकीन मानिए कि वो स्वानुभव की प्राप्ति हुए बगैर नहीं रहेगी। तो वही स्वानुभव को अर्जित कराने के लिए आचार्य कुंदकुंद ने तरह तरह से अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग प्रकरणों में, अलग अलग गाथाओं में अपने विषय को प्रतिपादित किया, लेकिन लक्ष्य तो सर्वत्र एक ही रहा कि वो स्वानुभव को ही अर्जित करना है। तो इस स्वानुभव तक ले जाने के लिए, जैसा कि अभी आपने 5 ग्रंथों का परिचय सुना,
कि पांचों ग्रंथों की अपेक्षाएं विवक्षाएं अलग अलग रहीं उन्हें समझाने की, उन्हें प्रतिपादित करने की, लेकिन सर्वत्र हमें मोक्ष महल में स्थापित करना पर्याय से। और वास्तव में तो हमें उस ज्ञान स्वभाव की यही उपलब्धि हो जाए। मूल में तो उद्देश्य सभी ग्रंथों का, प्रत्येक गाथा का, प्रत्येक प्रकरण का यही रहा है। हाँ, बताने वाले, सुनने वाले श्रोता अलग अलग हो सकते हैं। कहीं अप्रतिबुद्ध है, कहीं वस्तु तत्व की विवेचना है, कहीं स्वयं की निज भावना है, कहीं श्रवणों के लिए संबोधन है, कहीं ग्रस्तों के लिए संबोधन है। तो वो सामने वाले व्यक्ति के बदलने से, उसकी पात्रता बदलने से कथनों में थोड़ा अंतर देखा जा सकता है, लेकिन उद्देश्य में कहीं अंतर नहीं है। उद्देश्य तो सर्वत्र उस स्वानुभव की उपलब्धि ही है। अप्रतिबुद्ध हों उन्हें भी स्वानुभव ही एकमात्र ध्येय है, और जो पंडित हैं उनके लिए भी स्वानुभव ही एकमात्र ध्येय है। आचार्य हैं उन्हें भी स्वानुभव ही अर्जित करना है। ग्रस्त हैं, श्रावक हैं, श्रमण हैं, सब वही स्वानुभव के लक्ष्य लिए ही जी रहे हैं। और नहीं जी रहे हैं तो उन्हें तो ना श्रवण कहा है ना श्रावक कहा है। हृदय में यदि स्वानुभव की भावना नहीं है, देखिए एक सुंदर बात जो सागर धर्मामृत में कहते हैं कि गृहस्थ किसका नाम, मुनि बनने की भावना का नाम गृहस्थ है। तो मुनि किसका नाम, सिद्ध बनने की भावना का नाम मुनि है। और यदि इन दोनों में कोई कॉमन चीज है तो वो क्या है, अरे स्वानुभव की भावना का नाम ही गृहस्थ है। क्योंकि स्वानुभव की का उछलता हुआ जो स्वानुभव का वैभव वो मुनियों में नजर आता है, और वो स्वानुभव की कणिका श्रावकों में प्रस्फुटित होती है। लेकिन खरेखर तो दोनों के भीतर वो स्वानुभव ही है जो दोनों को जलाए हुए हैं, जो दोनों को ज्वलंत ज्वल्यमान बनाए हुए। तो ऐसा वह स्वानुभव का ही लक्ष्य रहा। यहाँ हम जो अपनी चर्चा करेंगे इस सभा में, वो प्रवचन सार ग्रंथ के आधार से करेंगे। और इस प्रवचन सार में भी चूली का अधिकार में 234वें नंबर की गाथा यहाँ पर निकली है, इसके आधार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी इत्तेफाकन में कुछ दिनों पहले कलकत्ता में था, है ना, भाई साहब वहाँ पर थे, उन्हें पता है। तो इसके पहले की गाथाओं को प्रकरण में लिया था 232 नंबर की। अभी उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं ना कि बहुत सारे विषय खुद के स्वाध्याय में ख्याल में नहीं आते, आपस के चर्चा में ही अपन को भी ख्याल में आते। तो चूंकि उस विषय का बोलन चिंतन मेरे भी व्यक्तिगत चिंतन की धारा में आगे बना रहे, उसी भावना से मैं अपने, कहना चाहिए स्वार्थ वशात भी, उसी प्रकरण को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपनी चर्चा को यहाँ करूँगा। पहले गाथा पढ़ लेते हैं और फिर इस गाथा के माध्यम से थोड़ा सा इसका आगे पीछे का विषय भी समझकर इस गाथा पर ही केंद्रित करेंगे। हो सकता है आज की चर्चा में थोड़ी इसकी भूमिका में विषय निकल जाए, लेकिन आगे हम इस गाथा पर ही अगले जो भी 2-3 दिन का जो समय मिलेगा, 3-4 दिन का, उसमें हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले एक बार गाथा पढ़ लेते हैं जिससे विषय को हम स्थापित कर सकें। आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणि सर्वभूतानि देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पुण सर्वदो चक्षु। पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं साथ में, थोड़ा सा निकालना। मुनि राज रागम चक्षुने सौभूत इंद्रिय चक्षुषे देव अवधि चक्षुने सर्वत्र चक्षुषे। सामान्य अर्थ बता देता हूँ, बाकी तो विशेष अर्थ पे हम बात करेंगे कि श्रमण जो होते हैं, मुनि जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, आगम चक्षु होते हैं। बाकी सब भूतानी, सारे जीव जितने भी जगत के हैं वो सब कैसे हैं, इंद्रिय चक्षु वाले होते हैं। देव जो हैं वो अवधि चक्षु वाले होते हैं। चक्षु माने तो समझते होंगे, आंखें, है ना। देवों की आंखें अवधि ज्ञान है उनका, जगत के जीवों की आंखें इनकी इंद्रियां हैं।
श्रवण की आंख क्या है? आगम है। और केवली भगवान को कहते हैं सर्वदा चक्षु, है ना, सब तो मतलब सबको जानने वाले, मतलब उनकी आंख उनका केवल ज्ञान, ये इसका सामान्य अर्थ है। लेकिन अब इस बहुत सामान्य से अर्थ में क्या क्या आचार्य कुंद के कहने के पीछे का मंतव्य है, उसका थोड़ा सा हमको यहाँ पर विवेचना करना है, उसका हमको अनुसंधान करना है। देखिए, पहले थोड़ा सा प्रवचन सार को मोटा मोटी समझ लेते हैं कि है क्या। ये एक, जैसा कि अभी बताया था प्रवचन में, कि वस्तु तत्व को बताने वाला, वस्तु तत्व के प्रतिपादन करने वाला, मतलब दर्शन जो होता है, सिर्फ जैन दर्शन की बात नहीं है, जगत में जितने भी दर्शन हैं वहां पर वस्तु तत्व की विवेचना होती है। और सब, हालांकि उस वस्तु की विवेचना सबकी अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है। अब उसमें दो प्रश्नों के जवाब किसी भी दर्शन में खोजे जाते हैं। आप कोई भी दर्शन पढ़ने जाएं, चाहे आप बौद्ध दर्शन पढ़ें, चाहे आप मीमांसक, नैयायिक या पाश्चात्य अरस्तु, सुकरात, इन लोगों के दर्शन को भी पढ़ेंगे, दो प्रश्नों के ही जवाब खोजे जाते हैं। पहला, मैं कौन हूं, और दूसरा, संसार क्या है। कौन कौन से दो प्रश्न? कहीं भी आप जाइए, आप मतलब पाश्चात्य दर्शन की शुरुआत जो यूनानी दार्शनिकों से मानी जाती है, आप उनको भी खोजेंगे तो आप उन्होंने अपने अपने उनके ज्ञान के स्रोत जितने थे उनसे यही खोजा है कि संसार क्या है और हम क्या है। अब उन्हें जो भी उन्हें ज्ञान के स्रोत से पता चलता है कि भाई पानी से ही सब चीजें बन रही हैं, पानी में चली जाती हैं, तो वो कहते हैं दुनिया में एक ही तत्व है, पानी। फिर किसी ने बोला नहीं, मिट्टी भी तो है ना, क्योंकि हमें मिट्टी भी नजर आती है, मिट्टी से ही चीजें बनती हैं और बाद में कोई चीज चली जाती है तो मिट्टी भी रहती है। तो किसी ने बोल दिया दो तत्व हैं, पानी और मिट्टी। ऐसे ऐसे करके तत्वों की विवेचना बढ़ती चली गई, तो ऐसे पंच महाभूत हो गए, और ये पाश्चात्य दर्शन में भी है। फिर उसके हिसाब से लोगों ने नई नई कहानियां बना दी, जैसे कि बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती है तो बिजली को बोलते हैं थंडर, तो वहां पर उन्होंने एक देवता बनाया, कोई थोर नाम का देवता होगा, और वो थोर जब ऐसा आसमान में कुछ मारता है तो थोर डन, तो वो क्या बन गया? थंडर। समझ गए? तो ऐसी पौराणिक कथाएं भी लोगों ने किस हिसाब से बनाई, उसी वस्तु की विवेचना करने के लिए कल्पना बनाई। क्यों? क्योंकि किसी के पास सर्वज्ञ नहीं था, केवली नहीं था, और सर्वज्ञ की परंपरा नहीं थी। तो वस्तु तत्व की विवेचनाएं भी लोगों ने क्या की? इंद्रिय चक्षु सब भूतानि, सारा जगत कैसा था? इंद्रिय चक्षु था। लेकिन समस्त दर्शनों में जो व्याख्याएं हुई हैं वो किसके मूल में होकर हुई हैं? संसार क्या है। और जब संसार क्या है की पड़ताल करते थे तो कहते हम क्या हैं, तो लोगों ने अपनी व्याख्या भी उसी हिसाब से बनाई कि क्या है इंसान, कि भाई 5 तत्वों से मिलकर बनता है और बाद में 5 तत्व इसी धरती में रह जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसको जो जो समझ में आया, फिर किसी ने एक अदृश्य सत्ता को स्थापित कर दिया। तो इस तरह से सारे जगत में क्या किया लोगों ने? अपनी बुद्धि के हिसाब से इन 2 तत्वों की पड़ताल की, और बाद में जब इन 2 प्रश्नों की पड़ताल की तो इससे दर्शन बना। और अब अगला मूल क्या था कि उस दर्शन का जीवन में क्या प्रयोजन है, हम उस दर्शन से अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में उस दर्शन का एप्लीकेशन किया, और इन तीनों ही चीजों में पूरा का पूरा जगत का पूरा दर्शन है। अब ये दुनिया के सामने दर्शन के 3 प्रश्न, पहला मैं कौन हूं, दूसरा संसार कौन है, और तीसरा एप्लीकेशन, कि जो हमने जान लिया ना संसार क्या है और मैं कौन हूं, इसका एप्लीकेशन क्या करना, तो उसका एप्लीकेशन, इससे जानने से फायदा क्या है। तो इन तीनों चीजों में सारे दर्शन, अरस्तु, सुकरात, नैयायिक, मीमांसक, योग, वेद, वेदांत, सब कुछ इसी में। और भी पुराने भी कई दार्शनिक हुए हैं, हिलेरियस और कौन कौन से उनके नाम आते हैं। समझ में आया? अब जगत के इस वस्तु व्यवस्था, इस वस्तु की विवेचना के सामने आचार्य कुंद को खड़ा होना था, जबकि उनके पास तो सोर्स थे कौन का? साक्षात केवली भगवान का। और केवली भगवान का भी परंपरा से स्रोत जो था तो था। ये तो अभी लाइव टेलीकास्ट देख कर आए हैं, और टेलीकास्ट नहीं देखे बल्कि लाइव देख कर आए हैं। यहाँ पर कोई जूम मीटिंग अटेंड नहीं की थी उन्होंने,
है ना। कोई यूट्यूब पर नहीं देखा था सिमंदर भगवान को, बल्कि क्या किया, साक्षात। जब इतना बड़ा स्रोत उनके पास था तो उन्होंने कहा कि जमाने को पता चलना चाहिए कि वो वस्तु व्यवस्था क्या है। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न, मैं कौन हूं, उन्होंने लिखा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। इसमें ही मैं कौन हूं का उत्तर है, ज्ञान तत्व की प्रज्ञापना की। क्यों? क्योंकि मैं क्या, ज्ञान के अलावा क्या है, तो इससे अपने आप को जानो। दूसरा प्रश्न, संसार क्या है, तो बना दिया दूसरे में ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन। समझ में आया? अब तीसरा कि अब आपने ज्ञान को भी जान लिया, ज्ञेय को भी जान लिया, तो अब क्या करो, एवं पणमीय सिद्धे पुणो पुणो, है ना, क्या है, जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे, है ना, परिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। और तीसरे में एप्लीकेशन बता दी, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो क्या करो, सामान्य अंगीकार करो। ये हो गया ज्ञान और ज्ञेय को जानने का एप्लीकेशन, बस इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ऐसी उस वस्तु तत्व की विवेचना में आचार्य कुंद को क्या लेकर आना पड़ा, चूलिका लेकर आने पड़ी, जो सारे ज्ञान की चूलिका है, जो ज्ञान का शिखर है। सिर्फ जानकारी दे देना मात्र ही प्रयोजन नहीं है, बल्कि क्या है, सामान्य अंगीकार करो। अब वो सामान्य क्या है, जब उसकी चर्चा करते हैं, देखो मैं प्रवचन सार से अपने विषय तक आ रहा हूं। सामान्य क्या है, तो वो कहते हैं एकाग्रता ही सामान्य है। 232 नंबर की गाथा पहले निकल गई है ना। क्या है सामान्य, एकाग्रता ही सामान्य है। एकाग्रता बोलो या सामान्य बोलो, सामान्य बोलो या एकाग्रता बोलो। जो एकाग्र नहीं है वो श्रमण भी नहीं है। एकाग्र नहीं है तो क्या है, व्यग्र है। एकाग्र का विरोधी क्या होगा, व्यग्रता। तो जो व्यग्र है वो संसारी है, और जो एकाग्र है वो मोक्ष मार्गी है। और मोक्ष मार्गी खरेखर असल में कौन है, सामान्य जो है। श्रमण जो है वो ही मोक्ष। देखिए इसलिए अमृत चंद्राचार्य ने लिखा ना कि महाव्रत छोड़कर जो अणुव्रत का पहले उपदेश देता है वो कौन है, दंड का पात्र है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। लोग बात कहते हैं कि पहले हमको छोटी वाली चीज पकड़ाओ, लेकिन आचार्यों ने ये कथन पद्धति नहीं रखी है, ये उपदेश की प्रक्रिया भी नहीं है, ये उपदेश की परिपाटी नहीं है। उपदेश की परिपाटी क्या, अरे भाई इसमें सामर्थ्य तो महाव्रत लेने की थी, और आपने उसको आते से क्या बोल दिया, एक काम करो बाहर का छोड़ दो खाना। नहीं, उसमें ताकत तो क्या थी, वो तो महाव्रत लेने का बल लिए हुए था। और आपने क्या, धर्म क्या है, कुछ नहीं बाहर ठेले पे खुलकी मत खाना, नहीं पहले महाव्रत का उपदेश दो उसे। अब जब महाव्रत में यदि वो असमर्थता दिखाए तब उसे क्या कहो, तब उसको अनुव्रत बताओ, ठीक है। अब अनुव्रत भी ना पाल पाए तो तब उसे श्रावक के अष्टमूलों में बता दो। अब उतना भी ना कर पाए तो कहना भाई कम से कम रात्रि भोजन है ना, नित्य देव दर्शन है ना, छान कर पानी पीना इत्यादि यही पाल ले। वो ये भी ना कर पाए तो सुनो सुनो सुनो, जिन शासन में बहिष्कार की कोई परंपरा नहीं। अभी चंडाल भी आया है तो उससे बोलो मांस तो खाना छोड़ दो, साहब हम कहाँ, हमारे तो घर में वही बनता है। तो कहते कौवे का तो छोड़ सकते हो भैया। तो किसी भी प्रकार से स्थापित करने की परिपाटी है, बहिष्कार की कोई परिपाटी नहीं है। लेकिन आजकल हमारे वचनों में बहिष्कार निकल पड़ा है, क्योंकि जितने मुंह उतने प्रकार का चरणानुयोग। जो आदमी जो पालता है उसने उसे ही चरणानुयोग मान लिया है, और जो उसके हिसाब से नहीं चल रहा उन सबको बहिष्कार करेगा। यार तुम धर्म के पात्र नहीं हो, तुम्हें सम्यक की पात्रता नहीं है। अरे भाई इधर तो अज्ञानियों में भी हमारे भगवंतों ने ज्ञानीपना ढूंढा है, उन्हें भी ज्ञानी सिद्ध किया है, और आजकल हमें ज्ञानियों को भी अज्ञानी सिद्ध करने में मजा आता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमारे मन में किसी अहंकार की पुष्टि मिलती है, अरे वो भी तो ऐसा करते हैं तो हम करते हैं तो क्या बुराई है। मतलब हम हमारे अज्ञान को बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रखना चाहते हैं, और उस अज्ञान को पोषित करने वाला जहां जहां जो भी हमें चीजें मिलती हैं, हम उससे हमारे ही उस अज्ञान को पुष्ट करके अपने अहंकार को सुरक्षित रखते हैं। हमारा अज्ञान हमारा वजूद बन गया है, हमारा अज्ञान, हमारा असंयम
हमारा भ्रम, हमारी भूल, ये भूल ही हमारे आनंद की वजह हमारा अहम बन गया। अब जो हमारा अहम बन जाएगा उसे तोड़ पाने में कौन समर्थ हो सकेगा? सबसे पहले तो अपनी पर्याय का अहंकार गिर जाना चाहिए। तत्व ज्ञान तो वहां से हृदय में प्रवेश करना शुरू होता है भाई साहब। उसको छोड़े बगैर आप यही करेंगे कि आप जहां तहां से जिस प्रकार से क्या करेंगे कि आप अपने उस अज्ञान को सुरक्षित रखकर ही जिनवाणी सुनेंगे। हम हमारे उस अहंकार को, हम अपने असंयम को, हम अपनी भूल को सुरक्षित, हमने उसका एक अपना कंफर्ट जोन बना लिया है कि बस उस किले के भीतर हमारी भ्रम है। उस किले की वज्र दीवारों को तोड़ पाना संभव नहीं है। फिर तो आप किसी की भी वाणी सुनाइए, पहले उसको ढीला करो, उसको गिराओ। शिष्यत्व के सहज बोध के साथ यहाँ पर आचार्यों की वाणी को हृदयंगम करने का प्रयास करो, तब वो वाणी वास्तव में हृदय में प्रवेश करने की पात्रता हमारी पकती है। तो बहिष्कार की भाषा कहीं नहीं है, सर्वत्र परिष्कार का ही उपदेश है। जहां जिस भी भूमिका में हम खड़े हैं वहां से हमारा ऊपर उठना चाहिए। तो इसीलिए जब आचार्यों ने सबसे पहले जब पूरा ज्ञान और ये तत्व की प्रज्ञापना करने के बाद क्या कह दिया, भाई दुखों से छूटना है ना, दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। और जब मुनि में अवस्था में बैठे हुए उन आचार्य कुंद देव से पूछा, वो कहते हैं कि जब हम इन ग्रंथों को लिखते हैं तो हमें लगता है कि हम 7वें गुणस्थान की सुमधुर ठंडी छाया में बैठे हुए हमें किसी ने अंगारों के बीच में डाल दिया। सोगानी जी के वचन आते हैं, निहाल भाई सोगानी के। हालांकि जब आप वो वचन सुनोगे तो आपको वो परिस्थिति पता नहीं चलेगी। उन्होंने एक जगह लिखा कि जहां साधर्मियों का संग भी अंगारों की तरह भाषित होता है, तो अन्य विषय भोगों की चर्चा करने वालों के संग में रहूं कैसे? अब ये परिस्थिति हमें समझ में नहीं आती है। तो अभी क्या, हम कलकत्ता गए तो हमें उनके पुत्र मिले, है ना, तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये कब लिखा, गुरुदेव श्री के प्रति एक तरफ तो सोगानी जी का ये भाव कि भाई तीर्थंकरों से ज्यादा उपकार वो कहते थे कि हमारे लिए गुरुदेव श्री का है। मतलब इस शरीर का यदि पूरा चमड़ा उतार कर यदि कहते हैं कि यदि इसकी चप्पलें बना दी जाए ना, तो अभी कहते हैं कि गुरुदेव श्री का उपकार उतारना संभव नहीं है। एक तरफ तो गुरुदेव श्री के प्रति ऐसी श्रद्धा, और दूसरी तरफ 4-4 साल तक सोनगढ़ नहीं जाते थे। तो जब 4-4, 5-5 साल नहीं जाते थे तो फिर वहाँ है ना थोड़ी बहुत ऐसी चर्चाएं तो होती हैं, बहनें वगैरह बोलती थी, और सोगानी जी व्यवसाय में आनंद आने लगा, आपको बाल बच्चों में मजा आने लगा है, मतलब अपने गुरु से मिलने का भाव भी पैदा नहीं होता। अब बहनें जब ऐसा बोले, अरे भाई जिसने अपने स्वानुभव को अर्जित कर लिया हो वो वहां से वो तब ये बात निकलती है कि भाई साधर्मियों का संग भी उस ध्रुव तत्व के बिछुओं में अंगारों जैसा भाषित होता है। तो फिर अब आप सोच सकते हो कि फिर अन्य विषय कसाई लोगों के संग में रहे तो रहे कैसे? ऐसे वे आचार्य कुंद जब जिस भूमिका में आकर शास्त्रों को लिखते हैं, ये उनके लिए अंगारों की स्थिति थी। अब वो लोगों को उनके कंफर्ट जोन में रख के कि तुम घर में ही रहो और घर में रह के तुम आनंद और निर्विकल्पता को पालो। हमारी यही भावना है, हम ये चाहते हैं। अब हम करते तो समय, लेकिन विकल्प नहीं जाते। अरे हम जहाँ खड़े हैं वहां पर तो विकल्प रहेंगे ही। हम चाहते हैं पत्नी भी रहे, बच्चे भी रहे, दुकान भी रहे, घर भी रहे और निर्विकल्प हो जाए। तो फिर श्रावण बनने की जरूरत, श्रावण्यता की जरूरत क्या, श्रवण की जरूरत क्या है? फिर तो मुक्ति का मार्ग यही हो जाएगा ना, बीवी बच्चों के साथ में, घर परिवार के बीच में, सबके सामने। अभी कई लोगों को यहाँ भी लगता होगा कि हमें परिवार से अलग अलग करके रह दिया मतलब यहाँ भी मतलब संग हमको सर्वत्र चाहिए भाई साहब। एकांत हमें मौत से भी ज्यादा भयानक लगता है, और स्वसंवेदन के बगैर एकांत में कोई रह ही नहीं सकता। स्वसंवेदन में ये पात्रता है कि जिसे एकाग्र एक मिला हो, एक ध्रुव तत्व जिसने पा लिया हो ना, उसको ही ये संभव है कि वो स्वसंवेदन के साथ अकेले में रह सकते हो, नहीं तो आप नहीं रह सकते। हमें महफिल चाहिए, हमें भीड़ चाहिए, लोग चाहिए, मनोरंजन चाहिए, अवलंबन चाहिए। उन अवलंबनों को की तलाश है और पूरा जीवन उन अवलंबनों को जोड़ने में और उनको सुरक्षित रखने में हमारा निकल जाता है। अब ऐसे में भी आचार्य कुंद कैसे कह दें कि तुम जहां हो वहीं सुखी हो जाओगे? उन्होंने तो साफ कह दिया, बड़ी वज्जदु सामंडम,
सामान्य अंगीकार करो। यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटना चाहते हो, पहले तो हृदय में हाथ रख के बताओ छूटना चाहते हो कि नहीं। यदि दुखों से छूटना ही नहीं चाहते हो तो क्या बात करें भाई, क्या बताएं आपको। क्यों? क्योंकि दुखों से छूटने का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और अमृत चंद्राचार्य तो इससे भी आगे जाकर खड़े होते हैं, कहते हैं बनो मुनि मोक्ष मार्ग के प्रणेता हम खड़े हैं। बनो तो जैसे बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हो और बोलते हैं बेटा देख सामने देख के चला, तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं खड़ा हूं यहाँ। उसका पिता बोलता है कि मैं खड़ा हूं, तुझे साइकिल से गिरने नहीं दूंगा, चला। और उस बच्चे को अपने पापा पर ऐसा भरोसा होता है, पिता पर, कि हाँ नहीं गिरने देंगे, और वो चलाता है और सीख जाता है। अब हम तो कोई पूछे हमें आचार्यों की जयकार तो करी, उन पे भरोसा है कि नहीं। जब वो ये कह रहे हैं, एक गाथा पहले वही अमृत चंद्राचार्य कहते हैं अहम एष मोक्ष अधिकारी, मैं हूं ये मोक्ष का अधिकारी। और अगली गाथा में कहते हैं अरे तुम आओ और श्रमण बनो मोक्ष मार्ग के प्रणेता, हम ये खड़े हैं, हम खड़े हैं, हम बताएंगे तुम्हें, हम नहीं फिसलने देंगे तुमको। तत्व से भी तुम नहीं चूकोगे और साधना से भी नहीं चूकोगे। तत्व को हृदय में सुरक्षित रखेंगे और साधना व्यवहार में बाकायदा चलेगी। ऐसे मोक्ष मार्ग के प्रणेता साक्षात जब हमारी पीठ के पीछे खड़े हैं। अभी लोग ये कहें हम भी गुरुदेव के समय में होते, हम कुंद कुंद के समय में होते, अरे होते तो क्या कर लेते, वहां भी पर्याय मूर्ता कोई पूछते, क्या कर लेते। श्रीमंदर भगवान के सानिध्य में रह के लोग पर्याय मूर्ता को नहीं पूछ रहे हैं। अरे हम स्वयं केवली के समूह में नहीं रहे, अरे रहे, लेकिन इसके बाद भी जिसे उस पर्याय बुद्धि को तोड़ना होता है ना, वो तो समझ लो कि स्वयंभू रमण समुद्र में भी तोड़ देता है। जहां पर तो सोचो कितना विरह, अनंत दीप समुद्र बाद वो स्वयंभू रमण समुद्र, जहां पर केवली दूर दूर तक कोई उनका कोई सानिध्य नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तत्व की रुचि और तत्व ग्रहण की भावना की बुद्ध संस्कार थे वो पूर्वों में लेकर आता है, और वो त्रियंच गति में वहां जाकर केवली के प्रत्यक्ष विरोध विछोह के बावजूद भी वो वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, पंचम मूल स्थानीय हो जाता है। यही बात तो लिखी टोडरमल जी ने, इस भाव में अभ्यास करके यदि कदाचित तू पर भाव में त्रियंचादि गतियों में भी चला जाए तो भी देव गुरु शास्त्र के प्रत्यक्ष सानिध्य के बगैर वो सम्यक का पात्र होता है। सम्यक दर्शन अर्जित करता है, लिखा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, तत्व के संस्कार, आगम का अभ्यास, उस पर इतना बल दिया। और यही बात आगम के अभ्यास की प्रेरणा यहाँ मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार, जो कि चूलिका अधिकार का अंतर अधिकार है। इस चूलिका अधिकार में कई छोटे छोटे अधिकार है, उसमें ये जो अधिकार जिसमें ये गाथा आई है उसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार। अब देखिए कहां तक आ गए, श्रमण बनो। और श्रमण किसका नाम है, श्रमण किसका नाम है, एयगदो समणो। एक 232वें नंबर की गाथा निकली ना, एकाग्रता ही श्रामण्य है। हाँ ये देखो 232 नंबर, एयगदो समणो एयगम लिच्च दस्त अर्थेतु लिच्चित्ति आगम दो आगम चेष्टा तदो जेठा। आगम की चेष्टा एयगदो समणो, एकाग्रता ही सामान्य है। एयगम लिच्चिदस्त अर्थेतु, एकाग्रता कैसे होती है, लिच्चिदस्त निश्चय से, किसके, अर्थेतु पदार्थों के निश्चय से एकाग्रता होती है। लिच्चित्ति आगम दो, और निश्चय कैसे होता है, आगम दो, आगम से निश्चय होता है। इसलिए श्रवण के लिए बोल रहे हैं, श्रवण के लिए बोल रहे हैं क्या, आगम चेष्टा, आगम की चेष्टा, तदो जेठा, ज्येष्ठ है, जेठ है, जेठ है समझते हैं ना, घर में जेठ होते हैं मतलब बड़े हैं, है ना, जेठ साहब। मतलब आगम की चेष्टा ही किसके लिए जेठ है, श्रवण के लिए ज्येष्ठ है। और हम लोगों को लगता है तो हम तो बैठे बैठे सब हो जाएगा अपना, स्वसंवेदन करो, स्वसंवेदन करो, स्वसंवेदन करो, स्वानुभव करो, स्वानुभव करो। आगम भागम में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पंडिताई की जरूरत नहीं है, श्रवण के लिए बोल रहा है, आगम चेष्टा तदो जेठा। अब श्रवण के स्वानुभव और स्वसंवेदन की धारा की प्रबलता अधिक है, या घर गृहस्थी, बीवी बच्चों, परिवार, दुकान, मकान, इन सब के बीच में रहने वालों के स्वसंवेदन की धारा की प्रबलता की संभावना ज्यादा, किसकी ज्यादा है,
उन श्रवण के लिए ये बोलते हैं कि तुम्हारे लिए आगम की चेष्टा ज्येष्ठ है। इसमें एक अर्थ और मैं बीच में कर देना चाहता हूं। इस गाथा की टीका करते हुए अमृतचंद्राचार्य ने लिखा कि श्रवण के लिए आगम की चेष्टा प्रधानतर है। अब मैं आपको इसके अर्थ करते हुए गुरुदेव श्री का महत्व भी बता देना चाहता हूं। अब गुरुदेव श्री एक एक शब्द के साथ कितने ईमानदार होते थे, आप जनरली ये अर्थ नहीं कर पाओगे। इस ग्रंथ के कई दूसरे अनुवाद हुए हैं ना, जैसे, तो आप वहां पर ये देखोगे कि आगम की चेष्टा ही प्रधान है, आगम की चेष्टा ही प्रधान है, आगम की चेष्टा ही प्रधान है। अमृतचंद्राचार्य ने क्या लिखा है? आगम की चेष्टा प्रधानतर है, मतलब कोई चीज प्रधानतम भी होगी और कोई चीज प्रधान भी होगी। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, 3 डिग्री है ना, उच्च उच्चतर और उच्चतम, लघु लघुतर लघुतम, ये डिग्री होती है ना। गुरुदेव श्री ने 232वीं गाथा का पूरा प्रवचन कर दिया और फिर अगले दिन फिर उन्होंने कहा आज फिर से चाल से फिर से चलेगा, अगले प्रवचन करते हैं। यहां प्रधान तर पर थोड़ी विशेष बात करना है। अब ये देखो गुरुदेव श्री की बात, तो फिर वो प्रधान तर का अर्थ करते हुए गुरुदेव कहते हैं मुनियों के लिए 28 मूल गुणों का पालन प्रधान है। क्योंकि जिसके देखो व्रत कंपलसरी है तब मैंडेटरी, जिसके जीवन में व्रत नहीं है उसके मुनिपन ही नहीं है। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन तो होना ही चाहिए, वो कंपलसरी है। 2 डिग्री होती है ना, जब आप किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे तो 2 डिग्री होती है, एक होती है एसेंशियल और एक होती है डिजायरेबल। तो आपके लिए एमएससी होना चाहिए, एमए होना चाहिए, ये तो एसेंशियल है। अब साथ में कंप्यूटर का नॉलेज भी हो, पीजीडीसीए कर लिया हो तो वो इसे डिजायरेबल, अच्छी बात है। ऐसे मुनिराज के लिए तब डिजायरेबल है, लेकिन व्रत एसेंशियल है। तब करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो। जरूरी नहीं है सब मुनि पहाड़ पर जाकर एकदम है ग्रीष्म ऋतु से करके ऊपर बरसात ऋतु में तालाब के किनारे, डिजायरेबल है, सामर्थ्य के अनुसार होता है। उत्सर्ग मार्ग जो है वो सामर्थ्य के अनुसार पालन किया जाता है। लेकिन व्रत ये क्या है उनके लिए? कंपलसरी है। तो गुरुदेव कहते हैं 28 मूल गुण तो प्रधान है, यदि यही नहीं है तो आगे की कोई बात ही नहीं, मुनिपन ही नहीं है। लेकिन व्रतों से भी बढ़कर उनके लिए क्या है? प्रधानतर, मतलब आगम की चेष्टा क्या है? प्रधानतर है। तो जब आगम की चेष्टा है तो कुछ प्रधानतम भी तो होगा जब प्रधानतर है। तो कहते हैं कि अपने स्वरूप में गुप्त रहना, परम समाधि में स्थित रहना, ये उनके लिए प्रधानतम है। आगम की चेष्टा सिर्फ एक शर्त पर छोड़ सकते हो, जब आपको अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाए। समझ में आया? और यह स्वरूप की उपलब्धि तक ले जाने में कौन साधन है? कौन साधन है? स्वरूप की उपलब्धि जिसे है वो कौन है? एकाग्र है। देखिए क्रोनोलॉजी को मिलाते हुए चलना, क्रोनोलॉजी क्रम को मिलाते चलना। यदि आप क्रम को नहीं पकड़ोगे तो वही वो सत्यनारायण की कथा जैसी हो जाएगी कि हमने बांच दिया, आपने सुन लिया, यहाँ से निकले, किसी को कुछ ख्याल में नहीं है। और अच्छा प्रवचन वो नहीं है कि जब आप यहाँ से उतरने के बाद वक्ता के लिए ताली बजाओ। वक्ता आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तत्व आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। आचार्य उभर कर सामने आना चाहिए प्रवचन के बाद, वक्ता उभर कर सामने नहीं आना चाहिए। उस क्रोनोलॉजी को समझो। एकाग्र कौन है? जो एकाग्र है वो श्रवण है, और जो एकाग्र है वो स्वसंवेदन में स्थित है। स्वसंवेदन के बगैर एकाग्रता नहीं हो सकती। समझ गए? अब आइए एकाग्रता कैसे होती है, उस गाथा से ही सुन रहे हैं हम अभी। पदार्थों के निश्चय से एकाग्रता होती है। कैसे होती है? मतलब जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है वो क्या एकाग्र होगा? आप ये बताइए, आपको पता नहीं है आपकी कॉलोनी में कि आपका घर कौन सा है, दूसरों का घर कौन सा है, आप किस घर में जाके बैठोगे? आपको जिस स्वभाव में ठहरना है उसका पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, पर कौन है, स्व कौन है, पर कौन है, ज्ञान कौन है, ये कौन है, आपको पता ही नहीं है। तो आप किसका अवलंबन लोगे? जिसमें ठहरना है उसका पता तो होना चाहिए, ये किससे भिन्न है ये पता तो होना चाहिए। ये पता होने का नाम ही है पदार्थों का निश्चय।
ये पदार्थों के निश्चय के बगैर कोई एकाग्र नहीं हो सकता। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, क्रम समझ रहे हैं। पहला जो एकाग्र है वही श्रवण है। एकाग्रता के बगैर कोई श्रवण नहीं है। श्रवण बोलो, समता बोलो, क्योंकि आगे जाके श्रवण का अर्थ किया सम सत्तु बंधु बग्गो, ये वाली गाथा आई कि जो अरिमित्र महल मसान कंचन है ना, जो वाली जो अर्थ किया है अपने 6 ढाला में जो पंक्ति आई, या फिर भावना 32 का 3 नंबर का जो श्लोक है ना, सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता। ये जो समता, इस समता श्रामण्य का सबसे पहला यदि किसी ने लिपिबद्ध किया था, मुनि किसे कहते हैं, श्रवण किसे कहते हैं, तो आचार्य कुंद ने किया था। सम सत्तु बंधु बग्गो है ना, ये वाली जो गाथा है, जीवन में मरण में सुख में दुख में कंचन में कांच में सब में समता, उसका नाम श्रवण है। और वो समता कब आती है? एकाग्रता से आती है। मतलब कुल मिलाकर आपने क्या निश्चय किया इतने सारे स्टेटमेंट के बाद? एकाग्रता ही श्रवण है। पकड़ लो। अभी देखो वैसे बहुत अर्थ मिलेंगे, लेकिन अभी हमारे जिस चर्चा के केंद्र में जो चीज है वो क्या है? एकाग्रता ही श्रवण है। दूसरा आ जाओ आगे क्रम। एकाग्रता कैसे होती है? पदार्थों के निश्चय से होती है। यदि पदार्थों का निश्चय नहीं है, अरे आप लोग भी साड़ी खरीदने जाते हो तो कौन सी साड़ी खरीदते हो? आपने एक तय दिमाग में लेकर गए कि हमें रेड कलर की खरीदना है, जरी वाली खरीदना है ना, सूती खरीदना है कि टेरिकॉट खरीदना है कि चमक वाली खरीदना है, सब खरीदा और वो 10 प्रकार की साड़ियां आपको दुकान में दिखाता है। आप ये देखते हो, हाँ ये कलर अच्छा है लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है, ये कलर अच्छा है कपड़ा अच्छा है लेकिन डिजाइन अच्छी नहीं है, ये कलर भी अच्छा है कपड़ा भी अच्छा है डिजाइन भी अच्छा है, और ऐसे सारे आपने पैमाने लगाए और उसने कहा ये मेरी। एकाग्र आप किसमें हुए? किसमें एकाग्र हुए? जब आपने निश्चय किया ये मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं है और ये ग्रहण करने योग्य है। तो क्या मतलब? पदार्थों के निश्चय के बगैर एकाग्रता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कंपलसरी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। पदार्थों के निश्चय के बगैर कोई एकाग्र नहीं हो सकता। समझ गए? और पदार्थों का निश्चय कैसे होता है? आगम से पदार्थों का निश्चय होता है। निश्चितस्य आगम दो, निश्चय आगम से होता है। ये आचार्य कुंद के वचन है। और अगली पंक्ति तो सूक्ति है। इसलिए 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 आगम चेष्टा तदो जेष्ठा, आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है। समझ गए? आगे आइए अब इसकी अगली वाली गाथा। अब पहुंचना में 234 पर है, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट में अपन उसे भी टच कर देते हैं। अब देखो आपको मैं आचार्य कुंद का 2 ग्रंथों का थोड़ा सा विरोधाभास दिखाता हूं। अब कोई क्या कहेगा तो विरोधी बातें हैं, लेकिन सोचिए सामने श्रोता बदलने से और वक्ता को उन्हें समझाने का उद्देश्य बदलने से चीजें बदल जाती हैं। पहले इस गाथा को पढ़ देते हैं सामान्य रूप से, साथ में ही पढ़ लीजिए क्योंकि वो रिपीट करेंगे तो टाइम लगेगा। आगम हीणो समेणो देवपाणं परं वियाति अभिजानन्तो अध्ये कवेदि माणिक्य भिक्खु। भिक्खु भिक्खु किसको बोलते? जब पढ़ लीजिए। आगम रहित जे श्रमण ते जाने न परने आत्मने भिक्षु पदार्थ अजानते चय कर्मणो कैरीत करी। प्राकृति निकाल लेना। भिक्खु, भिक्खु यानी भिक्षु। बहुत सारे शब्द आचार्य कुंद ने दिए। एक शब्द लुच्चा, समझ गए? एक जगह आता है बुद्धू, केवलियों के लिए, है ना, परमात्मा प्रकाश में। तो ये सब बाद में क्या बन गई? सब गालियां बन गई लोगों के लिए। तुम बुद्धू हो क्या? एकदम भिक्खु हो, भिखारी हो, हैं, लुच्चे हो। ये सब शब्द किन के लिए प्रयोग किए हैं? श्रमणों के लिए।
देखिए ये सब ऐसा होता ही है। समझ, जैसे कि आज के समय में शब्दों के भी पुण्य पाप होते हैं, है ना। जैसे कोई ये भैया भाई है मोहल्ले का, तो भाई शब्द तो अच्छा होता है। अब वो मोहल्ले का भाई है मतलब ये दादा है ना। जैसे एक शब्द होता है प्रोपेगेंडा, तो प्रोपेगेंडा क्या होता है? जो ईसाई लोग मिशनरीज जब अपने धर्म का प्रचार करते थे उसे प्रोपेगेंडा कहते थे। तो जब हिंदुस्तान में उनका अतिक्रमण हुआ तो वो प्रोपेगेंडा शब्द बदनाम हो गया। प्रचार करने को भैया तुम प्रोपेगेंडा मत करो ज्यादा, मतलब अपना अपना। तो ये तुम अब अपन से भी कहते हैं तुम तो कांजी स्वामी के प्रोपेगेंडा करने वाले हो गया है, अपन से कहते तो प्रोपेगेंडा शब्द भी क्या हो गया? बदनाम हो गया। तो ये होता है। ऐसे ही जब अन्य धर्म दर्शन वालों का ऐसा प्रभाव पड़ा तो उन्होंने भी ये किया कि ये लुच्चा हो गया है, मतलब जैन धर्म को मानने वाला हो गया, श्रमणों के पक्ष में आ गया तो क्या कहने लगे? तुम भी लुच्चा हो गए। कोई बुद्ध का मानने वाला हो गया तो उसे क्या कहने लगे? ये बुद्धू हो गए। तो ये ऐसा वेदांतियों ने, सनातनियों ने ऐसा करके बदनाम किया, ठीक है ना। ऐसे शब्द हो गए। ये ऐसा एक शब्द आया यहाँ पे, कौन सा? भिक्षु। भिक्षु क्या कहते हैं? कम्माणी किद खवेदी, कर्मों को कैसे नसाएगा? कम्माणम कम्माणी किद खवेदी अभिजानन्तो अत्थे, पदार्थों को जाने बगैर कर्मों को कैसे कह पाएगा? ये आचार्य कुंदकुंज की शैली वो रही है, शैली रही है? तह तह कम होदी सुशीलम जम संसारम पवेशेदी। अरे वो सुशील कैसे हो सकता है जो संसार में प्रवेश कराता है? वो तुमसे ही प्रश्न करते हैं। और ये तर्क शास्त्र का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दो। देखिए दर्शन पदार्थों का ज्ञान नहीं कराता है। दर्शन शास्त्र उसे कहते हैं जो पदार्थों को दार्शनिक दृष्टि से देखना सिखा देता है। समझ में आया? पदार्थों को जनवा लेना ये कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है, तुम्हारे सामने ये प्रश्न खड़ा किया, वो भिक्षु कर्मों को कैसे खपाएगा जो पदार्थों को ही नहीं जानता? अरे भाई, जो पदार्थों को नहीं जानता वो कर्मों को खपा सकता है? नहीं। क्यों? आगे, क्योंकि आगम हीनो श्रमणो, जो आगम से हीन श्रमण है, क्या कहते हैं? ऋणेव अपमानम परम व्याणदी, कि वो ना तो ऋणेव नहीं अपमानम आत्मा को नहीं जानता और परम पर को भी नहीं जानता। अब जो आत्मा को भी नहीं जानता, पर को भी नहीं जानता, जैसे कोई भेद विज्ञान नहीं है, जैसे स्वपर भेद विज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति, आप खुद बताओ ना, आपके सामने प्रश्न है कि भाई वो कैसे? अभिजानन्तो अत्थे, जो आत्मा को नहीं जानता, पदार्थों को नहीं जानता, हवेदी कम्माणि किद भिक्षु, ऐसा भिक्षु कर्मों को कैसे खिपा सकता है? अब आप उत्तर दो। नहीं खिपा सकता तो नहीं क्षय कर सकता, इसका मतलब आगमहीन व्यक्ति के लिए मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है। मतलब आगम से युक्त होना चाहिए। अगली गाथा का जन्म तब होगा, अभी अगली गाथा अपन ने पढ़ी ना, आगम चक्षु साहू, अभी ये समझ लो। अब देखो, मैंने जो आपको विरोधाभास की बात की, बताइए एक मिनट समय साहब, 233 नंबर की गाथा। अब मैं इसकी आपको 201 नंबर की गाथा पढ़ के बताता हूँ। इस गाथा का दिमाग में आप रखना थोड़ा सा विषय। क्या विषय है? आगम को जानना जरूरी है। आगम को नहीं जानोगे तो अपने को भी नहीं जानोगे और पर को भी नहीं जानोगे। अपने को और पर को नहीं जानोगे तो आप कर्मों को नहीं खिपा सकते। यहाँ पर बल किस पर दिया है आचार्य देव ने? आगम को जानने पर। लेकिन दोनों ही दशा में उद्देश्य में आचार्य के क्या है? देखो देखो, एक चीज और बताता हूँ। एक होता है मिशन और एक होता है विजन। मिशन बदलते रहते हैं, विजन नहीं बदलता है। समझ गए? मिशन बदलता रहता है, हर जगह पे मिशन अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमने पूजा विधान किया, ये भी हमें स्वरूप में ले जाने का मिशन है, लेकिन विजन क्या है उसका भी? हम किसी ना किसी प्रकार से प्रेरित हों अपने स्वरूप में आने के लिए। भोगों से हमारी लिप्सा छूटे, संसार शरीर भोगों की रुचि टूटे। आपको ध्यान करवाया जा सकता है, आपको प्रवचन सुनवाए जा सकते हैं, सामायिक करवाया जा सकता है, ये सब मिशन है। सामायिक, स्वाध्याय, पूजन, विधान, ये सब मिशन है। ध्यान सब मिशन है। विजन क्या है? परम समाधि में स्थित है।
मिशन बदलता है। जैसे युद्ध मिशन हो सकता है, लेकिन शांति की स्थापना विजन है। समझ में आया? सारे देश आपस में युद्ध करते हैं, किसके लिए करते हैं? शांति की स्थापना करने के लिए। तो विजन क्या है? शांति की स्थापना करना। ऐसे ही आचार्य कुंद का मिशन क्या है? कर्मों का क्षय करना, मुक्ति में स्थापित करना, ये तो है विजन। और मिशन यहाँ पर क्या है? आगम में प्रवेश कराना। अभी देखो यहाँ पे पढ़ता हूं मैं लाइन। रवि सो जाणदि अप्पा लयम तु सब आगम धरोबी। 201 में नंबर की गाथा को पढ़ रहा हूं मैं। वो अपने को भी नहीं जानता और पर को भी नहीं जानता, और आगे लिख रहे हैं भले वो सर्व आगम धर हो। क्या कह रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं समय सार ग्रंथ में कि तुम भले सब आगम को जानो, लेकिन यदि अपने को नहीं जानते हो और पर को नहीं जानते, देखो ये ना रवि सो जाणदि अप्पा नयन तू सब आगम धरोबी। और आगे देखो, देखो प्रश्न आएगा नीचे, जैसे अभी प्रश्न आया ना 233 नंबर में, नीचे देखो यहाँ प्रश्न आएगा, कह होती सम्मदिट्ठी जीवा जीवे अनानंतो। यहाँ भी प्रश्न आया है। देखो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि प्राकृत गाथा से मूल से जब हम जुड़कर चीजों को पढ़ेंगे ना, तो हमें आचार्यों का मूल विजन समझ में आएगा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, भले सब आगम धरो, सर्व आगम को जानने वाला हो, रवि सो जाणदि अप्पा, लेकिन वो यदि आत्मा को नहीं जानता है और अनात्मा को नहीं जानता है, नीचे अप्पाणम अयानंतो अनप्पयम चाविसो अयानंतो, जो आत्मा को नहीं जानता है, अनात्मा को नहीं जानता है, भले वो सर्व आगमधारी हो, लेकिन आगे कह होदी सम्मदिट्ठी, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जीवा जीवे अयानंतो, जो जीव अजीब कोई नहीं जानता, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? दोनों जगह प्रश्न क्या किया? सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? वहां बोला कि वो कर्मों का क्षय कर सकता है। कौन कर्मों का क्षय कैसे कर सकता है? जैसे पदार्थों का निश्चय नहीं है, और यहाँ जैसे जीव अजीब का निश्चय नहीं है। चाहे जीव अजीब का निश्चय बोलो, चाहे पदार्थों का निश्चय बोलो, पदार्थों का निश्चय करके भी आपको क्या निश्चय करना है? जीव और अजीब का निश्चय करना है। आगम पढ़ के भी आपको क्या निश्चय करना है? जीव अजीब का निश्चय करना है। लेकिन आपने आगम पढ़ लिया और जीव अजीब का निश्चय नहीं किया, तो कहते हैं भले सर्व आगमधारी हो, लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं है। और गहराई में जाके बात करो तो जिसने आगम पढ़कर भी जीव अजीब का निश्चय नहीं किया, उसने आगम ही नहीं पढ़ा। क्योंकि आगम पढ़ने का मतलब ही ये है कि जैसे पदार्थों का निश्चय हुआ, जैसे जीव अजीब का निश्चय हुआ, पदार्थों का निश्चय कहो, जीवाजीव का निश्चय कहो, स्वपर भेद विज्ञान कहो, ये सब चीजें किससे होती हैं? कैसे होती हैं? हमारे लिए इस कलिकाल में कौन सी एकमात्र चीज शरण है? आगम ही एकमात्र शरण है। जब मात्र सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। जहां इस काल में साक्षात केवली का विरह हो, जहां मुनिराज भी हमको, है ना, साधु गुरु भी हमको सहज प्रत्यक्ष आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, ऐसे काल में हमारे लिए परम उपकारी कौन है? आगम ही। क्यों? क्योंकि यही एक आगम ऐसा है जो पदार्थों का निश्चय कराने में हमारे लिए शरण है। और जब पदार्थों का निश्चय होगा तो एकाग्रता की प्राप्ति होगी। एकाग्रता नहीं है तो पदार्थों का निश्चय नहीं है, पदार्थों का निश्चय नहीं है तो कह होदी सम्मदिट्ठी, कैसे वो कर्मों का क्षय कर सकता है, इत्यादि प्रकार की बातें कहीं। आगे और आगम की महिमा में आचार्य कुंद देव जो उपदेश, जो प्रेरणा देंगे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी यहीं पर हेलो, दोपहर का कार्यक्रम अभी भोजन लेने के बाद आप विश्राम कर सकते हैं। 2:30 बजे वहाँ चाय की व्यवस्था रहेगी भोजनशाला में, और ठीक 2:45